बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ईसीजी लेक्चर 10 इरिथमियास की सीरीज़ हम कर रहे हैं और उसमें एट्रियल इरिथमियास पे आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिससे हमारे एट्रियल इरिथमियास वाइंड अप करेंगे। यहाँ की रीजन पे हम लगी हुई है, यहाँ की जितनी भी इरिथमियास है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज जो हम कर रहे हैं एक वांडरिंग पेसमेकर है। सेकंड नंबर पे एट्रियल टेकिकार्डियाज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली हम फोकस करेंगे मल्टीफोकल पे। फिर एट्रियल फ्लटर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। इसकी ईसीजी फाइंडिंग्स क्या क्या है और किस तरह डिटेक्ट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो द फर्स्ट थिंग इज द वांडरिंग पेसमेकर। वांडरिंग की टर्मिनोलॉजी से जिस तरह क्लियर है, इसका मतलब है कि एक चीज दैट इज मूविंग एमलेसली, बेकार आवारा इसको कहते हैं। तो नॉर्मली जब हार्ट में वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, आपका ये हार्ट है, आपका नॉर्मली जो एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रहा होता है दैट इज फ्रॉम एस ए नोड। एस ए नोड से आपकी एक्टिविटी एवी नोड पे आ जाता है और फिर परकेंजी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वांडरिंग पेसमेकर का मतलब ये है कि जो आपका एस ए नोड है और ये आपका एवी नोड हो गया, ठीक है। तो इससे ये पेसमेकिंग एक्टिविटी एट्रिया में शिफ्ट हो रहा है, एट्रिया के, फिर यहाँ पे भी फिक्स नहीं होता तो कहीं और जगह पे जाता है, फिर यहाँ पे भी फिक्स नहीं होता तो कहीं और जाता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही फायर करता है। तो इसको कहते हैं वांडरिंग पेसमेकर। जो नॉर्मल ऐसे पेसमेकर था, पहले ऐसे नोड पेसमेकर था, अभी ऐसी कंडीशंस में एक पेसमेकर है जो ऐसे नोड नहीं है लेकिन फिक्स नहीं है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है एट्रिया में, कभी इधर जाता है। तो इसको कहती है वांडरिंग पेसमेकर। इसमें ईसीजी की फाइंडिंग्स क्या होगी, देखिए एट्रियल एक्टिविटी से क्या बनता है, पी वेव बनता है। पी वेव जब एस नोड से बनता है तो ए स्पेसिफिक पी वेव बनता है। वांडरिंग पेसमेकर में क्या होगा चीज, सबसे पहले कि पी वेव जो है एबनॉर्मल शेप्स का बनेगा, डिफरेंट शेप्स वेरीज हो गए। उसकी वजह है कि एक स्पेसिफिक रीजन से आपका पैदा नहीं हो रहा वो जो है पेसमेकिंग एक्टिविटी। कभी एक जगह से फायर कर रहा है तो कभी दूसरी जगह से, तो कभी तीसरी जगह से, तो कभी इलेक्ट्रोड की नजदीक होता है, कभी इलेक्ट्रोड से अवैध करंट जाता है। तो डिफरेंट शेप्स आप पी वेव बनेंगे, लेकिन एट अ टाइम एक ही क्यूआरएस से पहले एक ही पी वेव आपका बनेगा और वो डिफरेंट शेप्स का बनेगा। एट्रियल रेट अगर आप देखिए इसको हमने टेकिकार्डिया का लफ्ज नहीं दिया है, वांडरिंग पेसमेकर का है। एट्रियल रेट को अगर आप देखें दैट विल बी लेस देन 100। रिदम को अगर आप देखें आर इंटरवल्स को, तो इरेगुलर रिदम होगा, क्योंकि कभी इधर प्रोड्यूस हो रहा है, कभी इधर प्रोड्यूस हो रहा है, कभी इधर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कभी एवी नोड में ज्यादा जा रहा है, कभी एवी नोड रिफ्लेक्टिव फेज में हो रहा होता है। तो आपका जो रिदम आ रहा है दैट इज इरेगुलर आ रहा है, ठीक है। तो ईसीजी की फाइंडिंग्स इसके जो है, ये आपका नॉर्मल पी हो गया फॉलोड बाय क्यू आर एस कम्प्लेक्स और ये टी वेव। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये आपका एक पी वेव हो गया फॉलोड बाय क्यू आर एस, ये टी वेव, फिर आपका पी वेव इसी शेप का होगा, फिर पी वेव बहुत टाल होगा। लेकिन रेड जो होगा आर इंटरवल, देखिए अब नॉर्मल मैंने बनाई, इधर आर इंटरवल कम है, इधर आर इंटरवल ज्यादा है, तो मैंने जिस तरह कहा था कि रेगुलर रिदम विल बी इरेगुलर, लेकिन एट्रियल रेट विल बी लेस देन 100। जो पीपी के दरमियान इसको हम कह सकते हैं, जो पीपी के इंटरवल है, तो वो अगर आप देखें तो उसके मुताबिक अगर आप एट्रियल रेट को काउंट करें तो इट विल बी लेस देन 100 पर मिनट। और देखिए पी की शेप्स वेरीज करते हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसी ईसीजी मिले जिसमें हार्ट रेट एट्रियल रेट या इनडायरेक्टली आप हार्ट रेट भी कह सकते हैं लेस देन 100 हो, और उसमें पी शेप्स वेरीज करते हो डिफरेंट लीड्स में, और उसका रेगुलर रिदम भी इरेगुलर हो, तो उसका आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वांडरिंग पेसमेकर है। वांडरिंग पेसमेकर मैं फिर से रिपीट कर लो कि वो वाला पेसमेकर जिसमें पेसमेकर की वांडरिंग एक्टिविटी हो, कभी पेसमेकर एक जगह पे होता है, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, लेकिन ये एक्चुअल मसल्स में होता है, लेकिन ऐसे नोट पे नहीं होता एक्चुअली। तो ये वांडरिंग पेसमेकर का कॉन्सेप्ट है। अगर इस वांडरिंग पेसमेकर का एक्टिविटी 100 से बढ़ गया, फिर इसको हाँ वांडरिंग पेसमेकर हम नहीं कह सकते, बल्कि फिर इसको हम कहेंगे मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डियास।
देखिए अभी हमने लफ्ज इस्तेमाल की टेकिकार्डियास की, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो एट्रियल रेट होगा ये कितने से ज्यादा होगा, 100 से, ये बात याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स क्या होगी, पी वेव की शेप्स वेरीज करेंगे, तो उसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या हो गया ये मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी रेगुलर रिदम जो होगा वो इरेगुलर होगा, और ये नॉर्मली कौन से पेशेंट्स में ज्यादा होता है, ये इसके एमसीक्यू पॉइंट है, ये सीओपीडी के पेशेंट में या हार्ट डिजीज डिजिटलस टॉक्सिसिटी, इन लोगों में जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज हो, जब उसमें डिजिटलस टॉक्सिसिटी हो जाए तो आपको मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डियास होंगे, और अगर सीओपीडी के पेशेंट्स में हो जाए। अभी इसकी ईसीजी की फाइंडिंग्स क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल एसए नोड है और ये आपका नॉर्मल एबी नोड है, इससे करंट नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अभी मल्टीफोकल जिस तरह इसके नाम से क्लियर है, यहाँ पे मल्टीपल फोकाई फायर करेंगे, जहां जिस तरह उधर था उधर एक फेस में करता लेकिन वो मूव कर रहा था तो एट अ टाइम एक फायर कर रहा था, यहाँ पे मल्टीपल फोकाई जो है फायर करेंगे, और जो एट्रियल रेट होगा वो 100 से ज्यादा होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एट्रियल टेकिकार्डियास जिसमें मल्टीपल फोकाई होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डियास। लेकिन पी वेव शेप्स क्यों वेरी करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन से बनते हैं, कभी इधर से फोकाई राइज करते हैं, कभी इधर से राइज करते हैं, कभी उधर से राइज करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से, और इरेगुलर रिदम क्यों है, इरेगुलर रिदम इसी वजह से है कि जब इरेगुलर फोकाई प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कभी ना कभी वो रैपिडली पास कर रहा है एवी नोड से, कभी ना कभी वो एवी नोड रिफ्लेक्टिव हो रहा है तो वो बाउंस बैक कर जाते हैं, वो पास नहीं होते, तो रेगुलर आर जो इंटरवल है यहाँ हार्ट का जो रिदम है वो नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। अभी इसकी ईसीजी की फाइंडिंग्स क्या है, देखिए ये नॉर्मल ईसीजी कंसिडर कर लो, ये टी वेव, ये पी वेव, ठीक है। इधर से शुरू कर लो, देखिए पी वेव की शेप क्या करेंगे, वेरीज करेंगे, ये पी वेव हो गया, हर किस्म के देयर आर थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज के कितने आ सकते हैं, ठीक है। ये आर इंटरवल हो गया, ठीक है, ये फिर से एक एबनॉर्मल पी वेव आ गया, ठीक है, ये फिर क्यू आर एस हो गया, ये फिर से एबनॉर्मल एक पी वेव आ गया, मुकम्मल नेगेटिव पे आ गया, ये फिर एक क्यू आर एस। तो देखिए इसके अगर आप काउंट कर लेना तो पी वेव में क्या है, ये पी वेव्स है, ये जितने रेड कलर पे मैंने बनाए हैं, शेप्स क्या करते हैं, वेरीज करते हैं, क्योंकि इधर जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको डिटेक्ट करते हैं, तो कभी ये करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, कभी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मुख्तलिफ डायरेक्शन का, तो कभी इसके तरफ आ रहे हैं, कभी इससे अवे जा रहे हैं, तो इसी वजह से पी की शेप्स में वेरीज आती हैं। लेकिन जब आप पी इंटरवल काउंट कर ले, पी और पी के दरमियान काउंट कर ले, तो इससे जो आपका रेट आएगा वो ग्रेटर देन 100 होगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको इधर 2 पी वेव आ जाए और फिर आपका वो आर आ जाए, क्योंकि एट अ टाइम 2 फोकाई भी फायर कर सकते हैं, तो इस तरह भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है कि ये एक पी वेव हो गई, ये दूसरा पी वेव हो गया, फिर क्यू आर एस बन गया, फिर ये एक और पी वेव हो गई, दूसरा पी वेव इस तरह हो गया, फिर एक क्यू आर एस। तो जब पी आर और इंटरवल के दरमियान आपको मल्टीपल पी वेव मिल रही हो और उसका रेट 100 से ग्रेटर हो, ठीक है, और वो डिफरेंट शेप्स के मिल रहे हो, तो ये मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डियास है। इसमें एक दूसरा यूज हो रहा है, उसको पैरोक्सिस्मल भी कहते हैं, पैरोक्सिस्मल एट्रियल टेकिकार्डियास। उसमें हार्ट रेट मैक्सिमम वो है 150 से ज्यादा होता है, 250 तक होता है, 250 से अगर ज्यादा हो जाए तो फिर वो फ्लटर के उसमें आ रहे हैं, तो 150 से 250 के और उसको सडन आ रहे हैं और सडन वो जा रहे हैं, उसको पैरोक्सिस्मल एट्रियल टेकिकार्डियास कह रहे हैं, ठीक है। तो वो भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ एट्रियल प्लैटर। देखिए एट्रियल प्लैटर में जो हार्ट रेट होगा, जो आपका रेट आएगा स्पेसिफिकली एट्रियल रेट, वो आपकी 250 से 350 के दरमियान रहेगा, ठीक है। अभी इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि कहते हैं कि एक फोकाई है, स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं एक फोकस है एट्रिया के दौरान, और उसमें रिकरेंट सर्किट्स बनते हैं इस तरह, वो
फायर करता है, फिर नॉर्मल, फिर वही फोकाई फायर करता है, फिर वो डिपोलराइजेशन, फिर वो डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, फिर वही, तो एक सर्किट चल रहा है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर ये नॉर्मल पी वेव बनता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, तो उसकी वजह से, क्योंकि जब एट्रिया फायर करता है तो पी वेव बनता है, लेकिन इसको एक्चुअली हम पी वेव नहीं कह सकते, इसको हम एफ वेव्स कहते हैं। ये बैक टू बैक इस तरह, जब एक वेव आ रहा है तो ये यहाँ पे एक दफा एट्रिया फायर करता है, जब दो आ रहा है तो दूसरी दफा ये सर्किट फिर फायर करता है, फिर तीसरी, तो एक फोकस होता है और उसमें एक रिकरेंट सर्किट फायर करता है, एक होता है फिर फायर करता है। और इसमें देखिए देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि बैक टू बैक वेव्स है, लेक ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, जो बेस लाइन होता है ना, जिस तरह ये है, पी के दरमियान होता है, यहाँ पे नहीं होता। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि एक पी वेव होता तो फिर इस तरह बेस लाइन होता, फिर इस तरह वो होता, फिर दूसरा पी, अगर दो पी वेव्स भी हो जाते तो मतलब ये है कि टेकिकार्डियाज में भी अगर दो पी वेव आ जाते तो सेंट्रल में एक बेस लाइन होता है। इसमें क्या होगा? इसमें ये नहीं होगा, बल्कि इसमें ये एक पी वेव हो गया, जिस तरह ये पी वेव खत्म हो रही, दोबारा एक और पी वेव शुरू है, और अगेन एक तीसरा पी वेव शुरू है, और एक चौथा पी वेव, और बैक टू बैक पी वेव्स पैदा हो रहे हैं, एक खत्म, तीसरा, तीसरा खत्म, चौथा डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, चौथा खत्म, पांचवा डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह सॉटूथ अपीयरेंस की टर्मिनोलॉजी भी इसके लिए यूज हो रही है। अगर सॉटूथ, क्योंकि सॉटूथ को भी अगर आप देखें तो उसमें भी ये बेस लाइन नहीं होता और बिल्कुल शार्प वो कर्व्स होते, तो इसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। और फिर एक पाथवे, एक वेव जो है वो पास हो रहा है एवी नोड से, तो इसके लिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो जब इधर ये वाला सर्किट चल रहा है तो इसके पैंडिंग्स ये है इधर से इधर तक, और जब ये एक एवी नोड से पास करता है तो इसके पैंडिंग्स फिर ये है। तो देखिए इसमें क्या है, रिकरेंट सर्किट बनता है, ठीक है, उसमें एक फोकस होता है, वन फोकस, उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता फिरता है, उसमें से ओकेजनली एक जो है वो एवी नोड से निकलता है, ठीक है। तो ये फिर डिपेंड करता है कि कितने एवी नोड से लगते हैं। अगर दो के बाद एक आ जाए, 2:1 आ जाए, तो उसमें क्या होगा? उसमें 2 सॉटूथ होंगे, 2 ये वाले होंगे, मतलब यहाँ 2 डिपोलराइजेशन होंगे, फिर तीसरा डिपोलराइजेशन एवी नोड से निकलेगा, तो फिर क्यूआरएस बनेगा। फिर इस तरह 2 होंगे बैक टू बैक फ्लटर वेव्स, इसको एफ वेव्स कहते हैं, इसको एफ वेव्स कहते हैं, इसको फ्लटर वेव्स कहते हैं, ठीक है। और फिर एक क्यूआरएस होगा इस तरह। लेकिन अगर ये बात 3:1 में चली गई, 3:1 में, तो उसमें क्या होगा कि उसमें 3 फ्लटर वेव्स होंगे और फिर एक जो है क्यूआरएस बनेगा, फिर जो है 3 फ्लटर वेव्स बनेंगे, फिर एक क्यूआरएस बनेगा, ठीक है। तो जो फ्लटर वेव्स में फिर से रिपीट कर लूं, जो बनते हैं वो यहाँ पे जो पोकाई है वो बार बार फायर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बैक टू बैक ये वाले करंट्स बन रहे हैं इधर से इधर तक। और जब उसमें ओकेजनली एक ड्रॉप, तो देखिए ये एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि अगर ये 3 फ्लटर वेव्स हो जाते तो उसके साथ 3 आर वेव्स भी बन जाते। अगर इधर एक वेव जनरेट हो रहा है तो होना तो ये चाहिए कि वो कंडक्ट कर जाता नीचे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एवी नोड की जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है, एवी नोड के रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से, क्योंकि एवी नोड जो है वो रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन के लिए दोबारा वो नहीं होता, एबल नहीं होता कि वो, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड लॉन्ग है, तो ये 2-3 के बाद एक कंडक्शन जो है वो एवी नोड के में पास हो रहा है। फिर इस तरह 4:1 भी हो सकता है, और उसमें 4 सॉटूथ और एक जो है नॉर्मल क्यूआरएस होगा। तो ये फ्लटर के बारे में जो है वो डिस्कशन थी। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एट्रियल फिब्रिलेशन को, जो 12 पे हमारा चौथा नंबर पे है, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन एक्चुअली क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट जो है दैट इज 350 और 450 के दरमियान, स्पेसिफिकली एट्रियल रेट हम कहते हैं, ठीक है, हो गया। इसमें क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन में, ये आपका हार्ट हो गया, तो जो आपके फोकाई फायर करे, देयर आर मल्टीपल फोकाई, और सब सिमल्टेनियसली फायर करते हैं, ठीक है। तो जब सब सिमल्टेनियसली फायर करते हैं और उसमें
ओकेजनरी एक एवी नोड से पास हो रहा है और नीचे आपके वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करता है। तो इसी वजह से वो तो चांस है कि जब भी वो आपका एक फोकाई पास हो जाए तो आपका वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करेगा और QRS बनेगा। तो इसी वजह से देखिए, जब नॉर्मल ये होगा आपका P QRS और T वेव, फिर नॉर्मल P QRS और T वेव, लेकिन इसके दरमियान एट्रिया में क्योंकि एट्रियल की कोई स्पेसिफिक कंट्रैक्शन नहीं है तो इसका वेव इस तरह आएगा, कोई भी स्पेसिफिक वेव नहीं होगा। इसको छोटिक एंड एरोटिक वेव्स कहते हैं। और फिर इसमें ओकेजनरी एक जो है वो पास हो रहा है वो एवी नोड से, तो वो आपका QRS कॉम्प्लेक्स देता है। फिर इसी तरह इस तरह के वेव्स बनते हैं, कोई स्पेसिफिक वेव्स नहीं है, एबनॉर्मल वेव्स है। RR के दरमियान छोटिक एंड एरोटिक वेव्स इसको कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। फिर एक ओकेजनली इधर से एक पास हो रहे तो ये जो इसका रेट इधर रहता है, फिर ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी पास हो जाए इस तरह। तो RR इंटरवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता, इसी वजह से इसको एरिथमियास भी कहते हैं। यहाँ पे RR इंटरवल ज्यादा है, यहाँ पे कम है। फिर ओकेजनली देयर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज के जो भी हो सकता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में आपका जो एट्रिया का रिदम है वो 350 से 450 के दरमियान होगा। देयर आर मल्टीपल फोकाई बनते हैं, वो मल्टीपल फोकाई की वजह से वो एक फोकाई इसी डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा इसी डायरेक्शन में जाएगा, तीसरी इसी डायरेक्शन में जाएगा, चौथा इसी डायरेक्शन में। कभी इलेक्ट्रोड से नजदीक, कभी इलेक्ट्रोड से अवे, कभी इलेक्ट्रोड के पैरेलल, कभी इलेक्ट्रोड से परपेंडिकुलर जाएंगे। तो कोई स्पेसिफिक वेव नहीं बनता, बिल्कुल इस तरह बेजारे शेप वेव्स बनते हैं, ठीक है। ये जो है और ओकेजनली एक एवी नोड से पास करता है, जो एवी नोड से पास करता है उसकी वजह से वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हो रही है, उसकी वजह से QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। तो QRS जो RR इंटरवल है वो मेंटेन नहीं होता, बल्कि वो वेरीज करता है, ठीक है। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में डिस्कशन थी। इसके अपने काजेज है और फिर इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है डिफरेंट एरिथमियास के, वो आप उसमें देखें अपने टेक्स्ट बुक में। मैं ECG तक लिमिटेड हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी कुछ ECG के पैटर्न्स मैंने आई कि एट्रियल फिब्रिलेशन किस चीज़ को कहते हैं। तो देखिए, ये एक R वेव है, ये एक दूसरा, ये तीसरा R वेव है, ये चौथा R वेव है। सबसे पहले इधर रेगुलर रिदम जो है रेगुलर है या नहीं है, तो यह RR इंटरवल को देखिए इतना है, लेकिन यहाँ देखिए और फिर यहाँ देखिए इतना है और यहाँ इतना प्रोलॉन्ग्ड है। और दरमियान में देखे आपको कोई भी एक स्पेसिफिक वेव्स नजर नहीं आ रहा। ये जो आ रहा है ये एक्चुअली T वेव है, ठीक है, ये T वेव्स है। बाकी देखो ये P वेव को नहीं आ रहा, कोई इस तरह नॉर्मल वो बनी हुई होती है, ठीक है। फिर प्लटर वेव्स को देखो, ये प्लटर वेव्स है, देखो एक फिर दूसरा शुरू किया, ठीक है। देखे कोई बेस लाइन नहीं है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एक पास हुआ है। तो ये 4:1 है, 4 साटूथ वेव्स बनेंगे, एक जो है QRS बनेगा, ठीक है। इसको 4:1 कहते हैं, एक पास हुआ है। फिर इस तरह इधर 3:1 बनी हुई है, तो ये होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया जिसमें डिफरेंट फोकाई होते हैं, उसमें डिफरेंट शेप्स आप P वेव बनते हैं, उसका हार्ट रेट 100 से ज्यादा होगा लेकिन 250 और उससे कम होगा। तो देखिए ये एक P वेव, इसके शेप को देखो, ठीक है। फिर देखो ये एक दूसरा P वेव है, लेकिन एक P वेव के बाद होगा QRS, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इस तरह जरूरी नहीं है, ठीक है। ये फिर देखो इधर P वेव को देखो, तो इस P वेव, इस P वेव, इस P वेव में डिफरेंट देखिए, इधर 2 P वेव आए हैं, ये एक P वेव है, ये दूसरा P वेव है, ठीक है। 2 फोकाई ने फायर किया और फिर उसके बाद ये दूसरा फोकाई जो है ये QRS, ये एक्चुअली कंडक्ट हुआ एवी नोड से QRS कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। तो देखो ये P शेप, इस P शेप को देखो, फिर इस P शेप को, फिर तो सारे जो है एक दूसरे से वेरी करते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप PP का इंटरवल निकाल ले तो ये ग्रेटर देन 100 होगा, ठीक है। दूसरी ECG के पैटर्न मैंने आया है आपके लिए, देखिए ये आप इस पे नजर रखें। ये जो है ये जो एरोस दी है, सबसे पहले इसको रेड को देखें, टैकिकार्डिक है। फिर देखें ये एक P वेव है, देखिए P वेव को कितना वेरी किया हुआ है। फिर इधर एक P वेव है, इसको देखें। फिर इस P वेव को देखें, फिर इस P वेव को देखें, फिर इस P वेव पे कमेंट करें, ये छोटा सा जो बना है। तो देखिए ये वेरी करता है शेप। ये P वेव को देखिए, इस P वेव को, ठीक है। फिर इस P वेव को देखो, तो देखिए एक बात तो हो गई, ये टैकिकार्डियक है, ठीक है। एट्रियल टैकिकार्डिया की P वेव वो कर रहे, तो एट्रियल टैकिकार्डिया और P वेव वेरीज करते हैं, और इसका मतलब है कि डिफरेंट फोकाई से अराइज किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डियास। तो ECG पे आपको इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा एक और पैटर्न लेके आया हूँ,
वही फिब्रिलेशंस के है और एट्रियल टैकिकार्डियास के है। देखिए इंटरवल्स को देखिए, हार्ट रेट बहुत इंक्रीज्ड है। ये देखिए पी शेप वेरीज करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर मुझे मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें पी वेव्स वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये एट्रियल टैकिकार्डियास है और मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डियास हो सकते हैं। ये देखिए एट्रियल डीपोलराइजेशन के एट्रियल फिब्रिलेशन है। ये देखिए ये आर इंटरवल हो गए, ये आर इंटरवल हो गए, ये दूसरा आर इंटरवल हो गए। यहाँ पे आप फासला काउंट करो, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो डिफरेंस ये भी वेरी करते हैं। या ये काउंट कर ले, डिफरेंस है इसमें, देखिए कितना डिफरेंस है इसमें। और ये आप पी वेव्स को, तो देयर आर नो स्पेसिफिक पी वेव्स, इसको स्मॉल एफ वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए देयर इज नो स्पेसिफिक, ये एक्चुअली चोटिक एंड एरोटिक वेव्स बनी हुई है। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशंस की वो है। देखिए ये एक और एट्रियल फिब्रिलेशन की हर इंटरवल की तो कोई स्पेसिफिक वेव नहीं बनी हुई है, बल्कि इस तरह के गुजारिश है वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी एट्रियल फिब्रिलेशंस की, एट्रियल फ्लटर्स की, और इसके साथ हमारे एट्रियल्स के जो है एट्रियल मसल से जितने वो एरिथमियाज एराइज कर रहे थे, वो डिस्कशन जो है क्लोज हो गई। थैंक यू।